आज परम जी संवत 31 का दूसरा सिंह मास का 20वां दिन है। आज अमासांत कैलेंडर में भाद्रपद मास शुरू हुआ और अमासांत और पूर्णिमा दोनों में शुक्ल पक्ष शुरू हुआ। तो परम जी को प्रार्थना कि यह शुक्ल पक्ष, यह भाद्रपद मास सभी पितृकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए खूब लाभदायी रहे, शरीर स्वस्थ रहे, पितृ शक्ति से इच्छाएं जल्दी पूरी हो, सद्बुद्धि विकास हो, पितरों को शांति मिले, शरीर स्वस्थ रहे। आज दादा भाई नवरोज जी जयंती है। दादा भाई विद्वान पुरुष, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और देशभक्त थे। वे पारसी थे। उनका जन्म मुंबई में हुआ था, रहे लंदन में थे और उनकी मृत्यु नवसारी सूरत के पास में हुई थी। नवसारी में कई पारसी लोग आज भी रहते हैं। तो जब अमीक्षा माता इत्यादि कार में नवसारी या आसपास में प्रचार के लिए जाते थे तो रास्ते में दादा भाई नवरोज जी का स्टेच्यू कुर्सी पर बैठे हुए लगा हुआ है। तो सबको अमीक्षा माता कहती थी, सब चुप रहो, मौन रहो, परम जी मन लगाए रखो, देखो दादा बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, सबको मारेंगे इत्यादि कहती थी। तो वे करीब 200 साल पहले हुए थे। वे यूके की पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। वो मेंबर इसीलिए बने कि भारतीय जनों का दुख वे यूके की राजनीति में, वहाँ के नेताओं में कह सके। उनका लक्ष्य भारत में के लोगों में अंग्रेजों द्वारा जो भी शोषण हो रहा था और जो भी भारतीयों की जो दरिद्रता थी, उनसे पूरे विश्व को अवगत कराया जाए। मगर उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए, लगे रहे। इस पर से प्रेरणा प्राप्त करना है कि प्रचार में भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, लोग नहीं सुनते हैं, फिर भी शॉर्ट मैसेज जो है 2 मिनट का, ब्लूटूथ से या पढ़कर लोगों के सुनाते रहना है। आज रामदेव पीर जयंती है और रामदेव पीर की नवरात्रि के 9 दिन का प्रारंभ हो रहा है। रामदेव पीर लोक देवता माने जाते हैं और कृष्ण के अवतार हैं। उन्होंने उनके समय का एक भैरव नाम का बदमाश था, तो उनका अंत किया था। तो प्रचार में विरोधी मिलेंगे ही, उससे कुछ डरने की बात नहीं है। सत्य है तो परम जी की मदद हमारे साथ में ही है, हमें सफलता मिलेगी ही। उन्होंने छूताछूत दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न किया और समाज के जो लोअर लोग थे उनमें भी भक्ति का फैलाव किया। वे रणुजा के राजा थे। तो रामदेव पीर को प्रार्थना कि हमें ऐसी शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, अधिकतम प्रचार करें। आज पर्यूषण में महावीर स्वामी जन्म वांचन है। तो कई जैनी लोग भी अपने रुके हुए काम बनाने के लिए पितृ शक्ति का प्रयोग करते हैं और इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो पितृ शक्ति का प्रयोग कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कर सकता है। आज सिखों का गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश पर्व है। तो पवित्र पुस्तकों का अध्ययन से हमें सद्बुद्धि मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो पृथ्वीबाई अद्भुत सुपर सरल शक्ति, यह पुस्तक जो महीने में 3 बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता रहता है और वह पुस्तक अपने जीवन में आत्मसात करता है मोर देन 60%, तो वो व्यक्ति की अनेकानेक इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं और बड़े बड़े काम जल्दी बन जाते हैं और उसके जीवन में प्रकाश प्रकाश ही रहता है। तो यह पुस्तक का अभी नया संस्करण, कई संस्करण पूरे हो गए, प्रिंट हुए, खराब खत्म हो गए, आ रहा है।
तो अपने अनुभव जो भी पिछले शक्ति अनुभव हुए वो अनुभव भेज सकते हैं, तो यथासंभव उसमें समावेश किया जा सकता है। आज मौन व्रत का प्रारंभ है, तो जितना कम बोला जाए उतना आयुष्य बढ़ता है। तो मौन को भी सनातन धर्म में महात्म्य दिया गया है, और जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है वैसे व्यक्ति कम बोलता है, और मानसिक रोगी होता है वो प्रायः अधिक बोला करता है, ऐसा सुना है। तो हो सके उतना कम बोलें, सिर्फ पृथ्वीभाई की अपने ज़रूरत हो उतना ही बोलना तो लाभ में रहता है। आज मुसलमानों का आखिरी चेहर सांबा का दिन है, तो सभी धर्मों के प्रति पितृकर्ता को आदर होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति तकलीफ में है उनको कहना चाहिए कि मेरी इच्छा ऐसी है कि आपकी यह तकलीफ दूर हो जाए, और पितृ शक्ति से यह संभव है। और रुचि रखे तो पप्र कराना चाहिए, उसमें 11 वाक्य ही है, कोई धर्म नहीं है, लेकिन परमात्मा की शक्ति इसके पीछे है, काम बन जाएगा। परमनाद से मन की शांति मिलेगी, और पप्र पानी से कष्ट कम होगा।